माँ है। एक पत्नी व्रतधर राजर्षि चरित शुचि। दशरथ महाराज अनेक रानियों के साथ लग्न करते। राम कभी ऐसा बोले नहीं है, मेरे पिताजी ने अनेक लग्न किए इसलिए बहुत अनर्थ हुआ था। पिताजी की भूल रामचंद्र जी ने सुधारी। दशरथ राजा के राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ लग्न करता था। राम राज्य में नियम हुआ एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ लग्न करता। जगत की प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखे, जिसका मन एक ही स्त्री में है, एक ही पुरुष में जिसका मन है, वो गृहस्थ होने पर भी साधु है। मन को पवित्र रखने के लिए लग्न है। रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत है। ब्राह्मणों ने निर्णय दिया है, सीता जी को आप लाते नहीं हो, दूसरा लग्न नहीं करते हो, आपको यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। पति पत्नी दोनों साथ में बैठते हैं तभी यज्ञ होता है। अकेली स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती, अकेला पुरुष भी यज्ञ नहीं कर सकता। आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। यज्ञ तो करना है। रामचंद्र जी ने युक्ति की, कारीगर को बुलाया है और आज्ञा हुई है सीता जी की सुवर्ण मूर्ति बनानी है। कारीगर ने माता जी का अनेक बार दर्शन किया था, उसे बहुत सुंदर सीता जी की सुंदर मूर्ति बनानी, सोने की मूर्ति बनानी। श्री राम यज्ञ में यजमान होकर के बैठते हैं तो सुवर्ण मूर्ति सीता जी को साथ में रखते, यज्ञ करते। वाल्मीकि ऋषि को यज्ञ का निमंत्रण आया था। अपने दोनों शिष्यों को लव कुश को लेकर के अयोध्या जी में आए हैं। लव कुश 5 वर्ष के हुए। वाल्मीकि ऋषि अयोध्या जी के बाहर सरयू जी के किनारे संत निवास में रहते थे। लोग उनके साथ में रहते थे। दिवस में यज्ञ का काम होता है, सायंकाल में सब ऋषि संत महात्मा निवास में आते हैं। तब लवकुश रामायण की कथा सुनाते हैं। ऐसी सुंदर कथा करते। बड़े बड़े ज्ञानी संत उनकी कथा सुनने के लिए बैठे। बालक कैसा बोलते, रामायण की रोज कथा होती है। संतों को आनंद आता है। कोई साधु बोलता हुआ आता है, लोग उसको कहता है ये लंगोटी बहुत अच्छी है, लंगोटी पहन लो। कोई लंगोटी देता, कोई कमंडल देता है। लोग जब रामायण की कथा करते हैं, कितने विरक्त तो नागे साधु की कथा सुनते थे। वासना ही वस्त्र है। जिन्होंने वासना का विनाश किया है, जिनकी दृष्टि में जगत में कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, जिनको जगत ब्रह्म रूप से ही दिखता है, ऐसे नागी संत भी कथा सुनते थे। उनको कथा में आनंद आता है। कैसा बोलते हैं। हमारे पास तो लंगोटी भी नहीं है, हम इनको क्या दें। नग्न साधु लोग उसको आशीर्वाद देते हैं, मेरा आयुष आपको भी दे, आयुष्मान चिरंजीव हो। हमारा आयुष आपको हम देते हैं, हमारे पास तो लंगोटी भी नहीं है। राम जी के कान में वार्ता गई है। संत निवास में रात्रि में रामायण की कथा होती है। लोग उसको दरबार में बुलाया। कथा का मुख्य स्थान श्री अयोध्या जी है। सत्ययुग में कथा बहुत नहीं होती थी। सत्ययुग में सभी ध्यान धारणा करते थे। कथा का आरंभ त्रेता युग में राम जी के दरबार में
राम जी के सन्मुख राम जी के दो बालक कथा करते हैं। श्री राम कथा सुनने के लिए बैठे। रामचंद्र जी को जब सीता जी का वियोग हुआ है, श्री सीता जी के वियोग में श्री सीता जी के एक सद्गुणों की कथा सुनते हैं। लोग उस कथा के आरंभ में बोलते हैं हम एक महान पतिव्रता स्त्री की कथा करते हैं। रामायण में राम की कथा नहीं है, रामायण में तो श्री सीता जी का चरित्र है। कृष्णम रामायण काव्यम सीतायाश्चरितम। एक महान पतिव्रता स्त्री की हम कथा करते हैं। सीता जी से राम की शोभा है। रामायण में से सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में राम ही नहीं है। सीता जी से राम की शोभा है। एक महान पतिव्रता स्त्री की यह कथा है। राम जी सुनते हैं। रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग हुआ है। सीता जी की कथा सुनते आंख में आंसू आते। अयोध्या की प्रजा कथा सुनती है, सभी को कथा में आनंद आता है। बालक कैसा बोलते। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु बातें करते हैं। लक्ष्मण ये कौन बालक है? लक्ष्मण मैं इनको देखता हूँ, मेरे को तृप्ति नहीं होती है, दिन भर इनको मैं निहार। लक्ष्मण मेरे मन में कभी कभी ऐसा प्रेम होता है, दोनों बालकों को उठा के छाती के साथ लगा। लक्ष्मण ऐसा इधर क्यों आता? लक्ष्मण ये कौन है? कैसा बोलते हैं? इनका परिचय जानने की इच्छा। लक्ष्मण बहुत विनय से प्रेम से पूछना इनके माता पिता कौन है, कैसा बोलते हैं? लक्ष्मण मैंने इनकी कथा सुनी है, उनका सम्मान करना चाहिए। वस्त्र आभूषण मंगाए। आज लव कुश का सभा में सम्मान होने वाला। लव कुश ने कहा है हमारे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है कथा करो, कुल देव सुन लेना नहीं। हम तपस्वी है, हम फलाहारी साधु है, हम अन्न भी नहीं खाते। ऐसे वस्त्र आभूषण तो विलासी राजा लोग पहनते हैं। हम वन में तप करते हैं, हमने अन्न का भी त्याग किया है। बहुत भूख लगती है तो एक बार हम फल खा लेते, हम फलाहारी है। राम सुनते हैं बालक कैसा बोलते हैं। 5 वर्ष के बालक है, उसका तो हमने अन्न का त्याग किया है, हम वन में तप करते हैं। लक्ष्मण कैसा बोलते? लक्ष्मण इनको पूछना इनकी माँ को, इनके पिता को। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके बहुत विवेक से पूछा है आपकी कथा में सभी को बहुत आनंद हुआ। अयोध्या के जो वृद्ध लोग थे बार बार लोग उसको निहारते कैसे दिखते। राम लक्ष्मण छोटे थे तब ऐसे ही थे, राम के जैसा ही बोलते हैं, राम के जैसा ही चलते हैं, उनकी आंख राम की जैसी लगती। ये किनके बालक हो? लक्ष्मण जी ने पूछा है सभी को आपकी कथा में आनंद आया है, आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो? उसने कहा वाल्मीकि ऋषि के शिष्य। वाल्मीकि ऋषि हमारे गुरुदेव। लक्ष्मण जी ने पूछा है वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हो, ये तो सब लोग जानते हैं, सभी को जानने की बहुत इच्छा है। आपके माता पिता कौन, आपका घर कहाँ?
तो लोग उसने जवाब दिया है, जिसने घर छोड़ा है उसको जो घर का स्मरण कराता है उसको पाप लगता है। हम घर छोड़ करके वन में रहते हैं। साधु को, सन्यासी को घर का परिचय कभी पूछना नहीं चाहिए। जिसने घर का त्याग किया है वो घर का स्मरण करे तो बहुत पाप लगता है। हम घर छोड़ करके वन में रहते हैं, हम वन में तपस्या करते हैं। साधु को गुरुदेव का परिचय पूछना योग्य है। राजा राम धर्म तत्व को जानते हुए ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं? साधु ब्रह्मचारी को, सन्यासी को घर का परिचय नहीं पूछना चाहिए, गुरुदेव का परिचय पूछे योग्य है। राम को ऐसा पूछने की क्या जरूरत है? हमारे माता पिता कोई भी होवे, वो राजा राम को जानने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों पूछते हैं? ये धर्म विरुद्ध है। राम जी ने नीचे देखा है, सत्य बोलते। जिसने घर ka त्याग किया है उसको घर का कभी स्मरण भी नहीं कराना चाहिए। राज्याभिषेक तक रामायण की कथा हुई। रामचंद्र जी ने कहा है राज्याभिषेक के बाद जो रामायण हुआ है वो सुनने की बहुत इच्छा है। लोग कुछ जानते नहीं राम कौन है। 5 वर्ष के बालक। लोग उसने कहा है हमारे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, रामायण की कथा राज्याभिषेक तक ही होती है। राज्याभिषेक होने के बाद राजा राम अति निष्ठुर हुए हैं। अति निष्ठुर की हम कथा नहीं करते। अति निष्ठुर का वर्णन कौन करे? राम अति निष्ठुर है। राम जी ने नीचे देखा, ये बोलते हैं सत्य है, मैं अति निष्ठुर हूं। राज्याभिषेक तक ही रामायण की कथा होती है। लोग उस वाल्मीकि ऋषि के साथ आश्रम में आए, सीता माता को वंदन करते हैं। माँ ने दोनों बालकों को छाती के साथ प्यार किया। ये कुछ बोलते हैं माँ हम गुरु जी के साथ यज्ञ में गए थे। माँ एक बड़ा राजा है, उसका नाम राम राजा है। राम राजा यज्ञ करते हैं, उन यज्ञ में हम गए थे। सीता जी ने सुना। सीता जी को शंका होती है, पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। मैं तो यहाँ हूं, राम यज्ञ कैसा करते? माता जी को थोड़ी शंका हुई, मेरा त्याग करने के बाद राम ने किसी राजकन्या के साथ दूसरा लग्न किया। उनके साथ में कोई पत्नी है तभी भी यज्ञ करते। पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। प्रभु ने मेरा त्याग किया और दूसरा लग्न किया। मां को शंका हुई, मां रोने लगी। सीता मां जब रोती है तो लोग कुछ भी रोने लगे। मां तुझको क्या होता है? मां तो क्यों रोती है? मैं तो रोती तो हमको बहुत दुख होता है। मैं रोना नहीं, मैं तेरा बालक हूं, मैं तुझे कह दी तो मैं करूंगा। बालक मां को समझाते, मां क्यों रोती है? बालक रोने लगे। वाल्मीकि ऋषि बड़े ज्ञानी थे। लोग कुछ रोते हैं, सीता मां रोती है।
क्षमा क्यों होती है? सीता जी का ऐसा प्रेम था, सभी होते हैं, किसी का नहीं रहा। वाल्मीकि ऋषि ने धैर्य धारण किया है, लोग उसको समझाया है, तुमने देखा है, क्यों नहीं बोलते हो? ऐसा बोलो, राजा राम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तब सुवर्ण मूर्ति सीता जी को साथ में रखते। तुमने देखा है, क्यों नहीं बोलते? तो उसने कहा है, मां, राजा राम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, मां, एक सोने की मूर्ति साथ में रखते हैं, वो मूर्ति बराबर तेरी जैसी लगती, तेरी मूर्ति। मैं मेरे को ऐसा हुआ, मेरी माँ राजा राम के साथ में बैठी है। सीता जी ने जब सुना, मेरे को यहाँ आकर के किसी ने कहा था, मैं भूल गई, मेरी सोने की मूर्ति बनाई है, मेरा सभी श्रृंगार जी को अपने हाथ से श्रृंगारते। प्रभु ने मेरा त्याग नहीं किया है, मेरी सोने की मूर्ति बनाई है। राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। श्री सीता राम जी तो साथ में ही रहते हैं, श्री सीता राम जी का नित्य संयोग है, उनका वियोग कभी होता नहीं। प्रजा को प्रसन्न करने के लिए राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। सीता राम जी का नित्य संयोग। श्री सीताराम जी अति सरल। श्री सीताराम जी की जैसी सरलता आपको जगत के इतिहास में कहीं भी मिलेगी। राम राज्य में प्रजा इसीलिए बहुत सुखी थी। राजा रानी जब अति सरल होते हैं तब प्रजा सुखी होती। राम राज्य में सीताराम जी अति सरल थे, श्री राम ही श्री कृष्ण हुए। कृष्ण अवतार में भगवान सावधान हुए हैं, अति सरल होना अच्छा नहीं है। रामावतार में मैं अति सरल था, लोगों ने बहुत त्रास दिया। अब तो श्री कृष्ण सावधान है, सज्जन के साथ सरल और दुर्जन के साथ दुर्जन है, कपट करते हैं। कोई सरल है तब तक श्री कृष्ण सरल है, कोई बाका होकर के आता है तो भगवान कहते मैं तो 3 जगहों में बाका हूं। बाके बिहारी दुर्जन के लिए श्री कृष्ण सरल नहीं है, राम सभी के लिए सरल है। सीताराम जी के सद्गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? श्री सीताराम जी की सेवा यही है। राम जी चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसाम् महापातकनाशनम्। रामचरित्र का एक एक अक्षर वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश कर। रामायण के श्लोक है 100 करोड़, शतकोटि प्रविस्तरम्। 100 करोड़ श्लोकों की कथा थोड़े समय में कैसी हो? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारे भी बड़े हुए, खेलने लगे। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम है, रामचंद्र जी की बाल लीला में मर्यादा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है।
जो धर्म की मर्यादा में रहता है उसी को भगवान में प्रेम होता है। जो धर्म की मर्यादा छोड़ता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है, उसका ज्ञान टिकता नहीं है। भागवत में मुख्य कथा तो श्री कृष्ण की है। प्रथम रामचरित्र आया, महान वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। इतना बड़ा समुद्र है, कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। चंद्र सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, भगवान की मर्यादा में रहते हैं। भीषास्माद वातः पवते भीषो वेति सूर्य भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्यु धावति पंचमः। जो धर्म की मर्यादा में रहता है वही महान है। समुद्र भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, चंद्र सूर्य मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। यह मानव ऐसा दुष्ट है, उसको ज्यादा धन मिलता है, मान मिलता है, अभिमान में सनातन धर्म की मर्यादा का भंग करता है। बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। भागवत में इसीलिए प्रथम रामचरित्र आता है। राम जी की बाल लीला में भी मर्यादा है। राम लक्ष्मण का दर्शन करते ही हृदय पिघलता है, अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा है। राम लक्ष्मण का दर्शन करती है, राम जी को मनाती है, मेरे घर में आओ, मेरी बहुत इच्छा है। राम सरलता से कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरे माता पिता के अधीन हूं। मेरी माँ को कहो ना, मेरी माँ मेरे को आज्ञा दे तो फिर मैं आपके घर जाऊं। कौशल्या माँ की आज्ञा बिना राम कहीं जाते ही नहीं। कौशल्या माता को वंदन करते हैं, मनाते हैं, मेरी बहुत इच्छा है राम लक्ष्मण मेरे घर में। माँ आप आज्ञा दो तो ही आवे। कौशल्या माँ कहती है, तब राम जाते हैं। अति सरल राम है, शांति से बैठे रहते हैं। बाल लीला में भी मर्यादा है। श्री कृष्ण भगवान किसी को ऐसा नहीं कहते थे कि यशोदा माँ को कहना, यशोदा माँ मेरे को आज्ञा देवे तो फिर मैं आपके घर में आऊंगा। श्री कृष्ण विचार करते, मैं ही घर का मालिक हूं, घर मालिक को कौन आज्ञा दे सकता है। श्री कृष्ण सभी के घर में नहीं जाते हैं, जिस घर के वो मालिक है उसी घर में जाते हैं। आपके घर में भगवान आवे ऐसी इच्छा हो तो घर में सेवक बन करके, घर के मालिक भगवान है, घर भगवान का है, भगवान ने सब कुछ दिया है। जिस घर के मालिक श्री कृष्ण है उसी घर में भगवान जाते हैं। कोई मानव अपने को मालिक मानता हो तो उस घर में भगवान श्री कृष्ण नहीं जाते। श्री कृष्ण लीला में प्रेम भरा हुआ है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। धीरे धीरे बड़े हुए, गुरु जी के यहां पढ़ने के लिए गए हैं। राम जी को तो क्या पढ़ना है, राम जी के श्वास में से वेद प्रकट हुए। यस्य निश्वसितम वेद, वेद पढ़ने के लिए बैठे हैं। थोड़े दिवसों में विद्या परिपूर्ण हो गई है। विद्या का फल है वैराग। विद्या वासना का विनाश करने के लिए होती है। विद्या उसको कहते हैं जो जन्म मरण के त्रास में से छुड़ाती है, वही विद्या है। विद्या उसको कहते हैं जो भगवान के चरण में ले जावे, वही विद्या है। पैसा कमाने की विद्या तो सभी को आती है। पैसा कमाने की विद्या को विद्या नहीं माना है। विद्या वह है जो वासना का विनाश करे, जो वैराग्य को जागृत करे, जो जन्म मरण के त्रास में से छुड़ावे, वही विद्या है। विद्या परिपूर्ण होने के बाद रामचंद्र जी को वैराग हुआ है। राजमहल में सर्व प्रकार का सुख है। राम विचार करते हैं सुख क्षणिक है,
यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है, यह सुख सच्चा नहीं है। आज तक मैंने क्षणिक सुख भोगा, मैंने विचार नहीं किया सच्चा सुख कहाँ है। जो सत्य है उसका नाश नहीं होता, जो सत्य नहीं है वो टिकता नहीं है। संसार क्षण क्षण में बदलता है, संसार का सभी सुख क्षणिक है। नित्य आनंदमय परमात्मा है। राजमहल में रामचंद्र जी को वैराग हुआ है। गीता जी का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन में वैराग नहीं है, अर्जुन में विषाद है। अर्जुन का विषाद अज्ञान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। गीता जी के प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में आता है ब्रह्म विद्यासु उपनिषत्सु। गीता ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का उपदेश तो किया और फिर अर्जुन को कहा कौरवों के साथ युद्ध करो। ब्रह्मज्ञानी युद्ध करता है, जो सभी में एक ही आत्मा को देखता है, वो युद्ध कैसा करेगा? ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो श्री कृष्ण करते हैं, ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के बाद कहते कौरवों के साथ युद्ध करो। युद्ध करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने की जरूरत थी। भगवान श्री कृष्ण ऐसा मानते हैं अर्जुन ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है, अर्जुन में वैराग नहीं है, अर्जुन में विषाद है। अर्जुन में वैराग होता तो भगवान उसको कहते हैं ब्रह्म चिंतन करो, वन में जाओ। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो किया, ब्रह्म विज्ञान का उपदेश करने के बाद कहा युद्ध करो। अर्जुन में वैराग नहीं था, अर्जुन ज्ञान का अधिकारी नहीं है, इसीलिए कहा है कौरवों के साथ युद्ध करो। भगवान जानते हैं अर्जुन वन में जाएगा, ब्रह्म चिंतन नहीं करेगा, वन में बैठ करके भी कौरवों को बाण मारेगा। कौरवों ने उसको बहुत दुख दिया है, इसीलिए भगवान ने कहा है युद्ध करो। अर्जुन में विषाद था। अर्जुन कहता है कौरव मेरे भाई है, उनको मारने से क्या लाभ है? श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कौरव तेरे भाई नहीं है, अरे याद रखना तन भी तेरा नहीं है। गीता जी का आरंभ धर्म शब्द से हुआ है, गीता जी की समाप्ति नव शब्द में हुई है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। गीता जी का अंतिम शब्द है मम, और गीता जी का आरंभ होता है धर्म शब्द से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रथम शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम। अर्जुन कहता है मेरे को युद्ध करना नहीं है, कौरव मेरे भाई है, मैं जंगल में जाऊंगा, वहां कंदमूल फल खा करके रहूंगा। भगवान समझाते हैं कौरव तेरे नहीं है, अरे तन भी तेरा नहीं है, धर्म तेरा है। तू अपना धर्म क्यों छोड़ता है? युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। धर्म और मम दो शब्द में गीता जी है। अर्जुन कहता है कौरव मेरे भाई है, भगवान कहता है धर्म तेरे। भगवान की आज्ञा है कौरव तेरे नहीं है, धर्म तेरा है, धर्म को छोड़ना नहीं। अर्जुन का अज्ञान दूर करने के लिए भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो किया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने के बाद युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। ज्ञानी पुरुष कभी युद्ध करते हैं? भगवान को ऐसा लगा कि अर्जुन ज्ञान का अधिकारी नहीं है, रामचंद्र जी में विषाद नहीं है, रामचंद्र जी में वैराग है। राजमहल में सर्व प्रकार का सुख है, राम विचार करते हैं सुख क्षणिक है, यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है, यह सुख तन मन को बिगाड़ने वाला है, यह सच्चा सुख नहीं है।
आज तक मैंने जो सच्चा नहीं है इसे असत्य के पीछे मैं पड़ा, झूठ मूठ में सुख भोगा। ये सत्य सुख नहीं है, आनंदमय परमात्मा नारायण